नेहरू स्टेडियम में रावण व कोरोना का एक पुतला दहन किया जाएगा, जिसके लिए आज हमारे साथ समिति के पदाधिकारी भी हैं, जिसमें सौरभ सिंघल जो कि समिति बीटीगंज रामलीला के महामंत्री भी हैं। इनसे जानते हैं वह क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। सिंघल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक रुड़की चैनल में। जिस तरह से आपने ये पुतले दहन कराए हैं, तो किस प्रकार की सावधानियां बरती जाएंगी, किस प्रकार से मेले का आयोजन किया जाएगा? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं आपके दैनिक रुड़की न्यूज़ चैनल को, क्योंकि अब की बार जो वैश्विक महामारी थी, जिसको देखते हुए रामलीला पर संकट के बादल थे, लेकिन उसके बावजूद भी शासन और प्रशासन के अनुमति के साथ हमने जो लीला शुरू की थी, उसका आपके चैनल ने प्लस 2-3 चैनल और भी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा हमारा साथ दिया है। 50-50 हज़ार की संख्या में आपके इस न्यूज़ पोर्टल पर लोग बाग रामलीला को देख रहे हैं, जिससे बड़ा ही उत्साह का माहौल है रुड़की शहर के अंदर। सभी का कहना है कि ये जो न्यूज़ चैनल पर, दैनिक रुड़की पर, द एक्सपोज न्यूज़ पर और जो और भी चैनल है, अन्य चैनल है, सभी पर बहुत अच्छी लीला का लाइव प्रसारण हो रहा है। और जो अब की बार यहाँ पर सावधानियाँ पुतला दहन में बरती जा रही हैं, वो मैं आपके सामने संक्षेप में रखूँगा। देखिए, विजयदशमी का जो पर्व है, ये रामलीला का ही एक अभिन्न अंग है। 14 दिन की रामलीला हर वर्ष होती है और बाहर से इसमें कलाकार आते हैं, बहुत ही अच्छा नाट्य और कलाकार वो दिखा करके हर शहर के अंदर, रुड़की नहीं सभी शहरों में ये लीला होती है। और जिसका एक प्रारूप है विजयदशमी पर्व। विजयदशमी पर्व लीला का सबसे आखिरी से पहला दिन होता है, जिसमें पुतला रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतला दहन के साथ लीला का विश्राम होता है। अगले दिन राजतिलक होकर के लीला का समापन हो जाता है, जो अगले वर्ष फिर उसी तरीके से उसी रूप में दोबारा तैयार की जाती है। तो जो ये विजयदशमी पर्व है, ये रामलीला का ही एक अंग है, जिसमें हर वर्ष 3 पुतले हमारे यहाँ बनाए जाते थे, रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का। लेकिन अब की बार वैश्विक महामारी को देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार हमने एक ही पुतला अब की बार तैयार करवाया है, रावण का, और जिसकी ऊंचाई 100 फीट से भी ऊपर रुड़की नगर के अंदर रहती थी। नेहरू स्टेडियम में ये पुतला दहन होता था, उसकी हमने अब की बार लंबाई भी 40 से 50 फुट की है। एक तो हमारी ये गाइडलाइन थी प्रशासन की, उसके अनुसार हम चले हैं। दूसरा, एक हमने पुतला बनवाया है कोरोना महामारी का। पहले भी हम क्या नाम है, जब कोई बीमारी होती थी या देश के ऊपर कोई संकट आता था, तो उसका हम अपनी संस्था में सभी तरीके से सभी साथ दे करके उसमें एक उन चीज़ों को उन सावधानियों को पूरा बरतते थे, उन सावधानियों का पालन किया करते थे, और उसका भी एक पुतला हम हमेशा बनवाया करते थे। तो इस बार हमने कोरोना का भी पुतला बनवाया है, उसका भी दहन भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के हाथों होगा। तो ये एक हमारी अब की बार जो विजयदशमी परमिशन की अनुमति के अनुसार, कि अभी तक जो हमारी समिति के सदस्य हैं केवल वही और प्लस जितने भी पत्रकार महोदय होंगे जो लाइव इस कार्यक्रम को दिखा सकते हैं, जितने भी वो न्यूज़ चैनल हैं, वो सभी इसके अंदर रहेंगे। कार्यक्रम भव्य होगा, उसी तरीके से होगा। भगवान रामचंद्र जी और रावण की सेना का युद्ध होते हुए एक शोभा यात्रा बीटीगंज से दोपहर 3 बजे नेहरू स्टेडियम के लिए प्रस्थान करेगी। आप पीछे देख सकते हैं, ये रावण का पुतला है, और उसके पीछे वो जो एक पुतला दूसरा तैयार किया गया है, वह पुतला जो है वह कोरोना महामारी का पुतला है। यह समिति की ओर से कोरोना महामारी का इस बार विशेष रूप से पुतला तैयार कराया गया है, क्योंकि ये जो महामारी है विश्व भर में फैल चुकी है और सबसे भयंकर बीमारी को उसको मान के चल रहे हैं, जिसको लेकर ये के जो प्रबंधक हैं राकेश गर्ग, जो कि पार्षद भी हैं, उनसे जानते हैं कि वह इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से मेला का आयोजन किया जा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक रुड़की चैनल में। जिस तरह से ये जो मेले का आयोजन आप कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या जो प्रशासन ने आपको गाइडलाइंस दी है, जो सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं, उसको लेकर कितना सचेत है आप, कितना लोगों को सचेत रखने का काम कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, मेले का आयोजन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मेला प्रशासन की तरफ से बैन है। कोरोना महामारी में जितने भी मेले अब तक हुए हैं, चाहे गुग्गा मेला हो, चाहे दिवाली का मेला हो, कोई भी मेला हुआ नहीं है। और हमारा ये दशहरे का जो मेला होता है, वो भी प्रशासन ने पूरी तरह से बैन किया है। हम रिक्शा हमारी चारों तरफ सुबह से घूम रही है कि लोगों को बताने के लिए कि मेला नहीं लगेगा। जो चाट पकौड़ी वाले या सामान लेके अपना खरीद के आ जाते थे, उनका नुकसान ना हो, इसीलिए रिक्शा हमारी घूम रही है लगातार, ये बताने के लिए कि मेला नहीं लगेगा। तो यानी कि मेला स्थगित कर दिया गया है इस बार? मेला बिल्कुल पूरी तरह से स्थगित रहेगा और पुतलों का दहन पूरी तरह से होगा। मतलब कि जो पुतलों का दहन है वह समिति करेगी। रजनीश जी, आप भी समिति के पदाधिकारी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मेला स्थगित हो गया है, पुतले दहन किए जाएंगे, समिति की ओर से कितने लोग इस मेले के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, इस विजयदशमी के कार्यक्रम में? मैं दैनिक रुड़की को बधाई देना चाहूँगा कि जो इनका इतना अच्छा चल रहा है
लाइव टेलीकास्ट, उससे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। घर बैठ के ही बहुत लोग रामलीला का आनंद ले रहे हैं और उससे लोग कमा रहे हैं। उससे हमारी समस्याएं कम हो रही हैं। बीटीगंज में भीड़ ज़्यादा नहीं हो पा रही है। और ये जो हम यहाँ 101वां रामलीला का वार्षिक उत्सव है बीटीगंज का, और हम जो रावण का जो पुतला फूंक रहे हैं, हम इसमें पब्लिक से अनुरोध ये करेंगे कि वे लाइव टेलीकास्ट पर ही देख लें। यहाँ पे आने का कष्ट ना करें। आपकी मेले की अनुमति नहीं है और इसलिए कम से कम लोग अपना यहाँ पर आने का कष्ट करें। विशाल गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, समिति के, ये भी एक पदाधिकारी हैं, इनसे भी जानते हैं। विशाल गुप्ता जी, आपसे जानकारी लेंगे, जो मेले में आने वाले लोग हैं उनसे आप किस प्रकार से अनुरोध करेंगे, किस प्रकार से आप उनको ये जो पुतला दहन का कार्यक्रम है वो किस तरह से? राकेश जी ने बताया है कि रिक्शा चल रही है जी, उसके हिसाब से सबको उस माध्यम से सबको गाइड किया जा रहा है कि मेले में ना आए। अब मेले का आयोजन भी नहीं किया जा रहा है। तो समिति कितने लोगों इसमें शामिल होंगे? 100-150 लोग शामिल हो सकते हैं 100-150 लोग शामिल रहेंगे और अपने पत्रकार बंधु होंगे, ये शामिल हुए हैं। चला रावण कहलाया जाता था, उसके मुकुटे हैं, और ये बड़े बड़े जो मुकुट देख रहे हैं ये रावण और कोरोना का पुतला है। और इसमें हम एक जानकारी और लेंगे कि अगर कुछ लोग यहाँ पर आ भी जाते हैं तो उनके लिए समिति की ओर से मास्क व सैनिटाइजर की कितनी व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से वो वितरित करेंगे। महामंत्री जी, किस प्रकार से थोड़ा, अगर यहाँ पे लोग आ भी जाते हैं तो, क्योंकि सबको तो नहीं मनाया जा सकता, क्योंकि सबके हाथ में नहीं रोक सकते उसे, तो अगर आ भी जाते तो उनको किस प्रकार से आने की रहेंगे आप? देखिए, जब से हमारी ये लीला शुरू हुई थी 15 तारीख से, लगातार हमने अपनी बीटीगंज रंगमंच स्थल पर मास्क की और सैनिटाइजर का छिड़काव लगातार हम वहाँ पर करवाते रहे थे। निगम का भी उसमें हमारे को बहुत साथ मिला था। और स्टेडियम के अंदर भी हम जब 25 तारीख को विजयदशमी पर्व होगा तो उसमें मास्क का और सैनिटाइजर का पूरा उपयोग रखेंगे। 1000 की संख्या में हम अपने पास मास्क रखेंगे। तो वो एक्स्ट्रा इसलिए रख रहे हैं कि अगर किसी को भी ज़रूरत हो, पुलिस वाले भाई हों, चाहे चलती हुई जनता हो, चाहे हमारे पदाधिकारी हों, चाहे कोई भी हो, तो हज़ारों की संख्या में हमारे पास मास्क हमने बीटीगंज में भी रखे थे और वो हम नेहरू स्टेडियम में भी रखेंगे। और ये ऐसा नहीं है, इस क्या नाम है बीमारी को आपको क्या नाम है अब इससे इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीमारी की जो रफ्तार थी वो बहुत स्लो हो चुकी है उत्तराखंड के अंदर खासकर, क्योंकि इस बीमारी इस तरह की है, कभी किसी प्रदेश में ज़्यादा हो रही है तो कभी किसी प्रदेश में ज़्यादा हो रही है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में अगर आप देखें तो रामलीला शुरू होने से पहले भी 1 तारीख से पहले, 1 अक्टूबर से पहले ये बीमारी ने अपना विकराल रूप ले रखा था। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद इसकी स्थिति ऐसी हुई है, ये ऊपर वाले का प्रकोप है कि वो बीमारी बहुत कम हो गई है। आज इसका रेशो बहुत कम हो गया है। तो ये भी एक ऊपर वाले का भगवान की कृपा है। उसके बाद रामलीला भी शुरू हुई, सब काम संपन्न अच्छी तरीके से हो गए। विजयदशमी का पर्व भी अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया जाएगा। और दवाई भी आने जा रही है इसकी? हाँ, दवाई भी हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वैक्सीन जल्दी आने वाली है। तो जब वैक्सीन आ जाएगी तो अपने आप ही स्वतः बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि बीमारी ही, ये लोगों के मन के भी एक संदेश जाए लोगों के मन में। एक मैं थोड़ी सी बात और कहना चाहता हूँ। देखिए, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक पुतला दहन को ये माना जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास इतनी सारी बुराइयां हमारे समाज के अंदर फ़िलहाल है, जैसे कि हमारे मोबाइल पर बहुत सारे ठग इस समय पूरे देश के अंदर सक्रिय हैं, जिसमें रुड़की में भी हैं। लाखों रुपए की यहाँ पर क्या नाम है ऐसी ठगी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मोबाइल पर नंबर आता है कि क्या नाम है किसी बुजुर्ग के पास अधिकतर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो थोड़े टेक्निकल कम होते हैं, थोड़े सीधे साधे इंसान होते हैं। तो कहते हैं एक OTP आएगा, आप भेज दीजिए और आपके खाते में ये मोबाइल के क्या नाम मोबाइल आ जाएगा, या पैसे आ जाएंगे, या आपके घर पर ये सामान आ जाएगा, और उसके बाद वो ठगी हो जाती है। तो ये भी एक बुराई है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए देश के अंदर और शहर के अंदर जो बुराई चल रही है, ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। और इसी हिसाब से जैसे हर वर्ष ये होता हुआ है, इस वर्ष भी उसी तरीके से मनाया जाएगा, सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करके। तो समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि असत्य पे सत्य की जीत का ये पर्व है विजयदशमी, जिसको लेकर समिति की ओर से सभी सावधानियां जो प्रशासनिक गाइडलाइंस हैं उनको रखते हुए, पूरा ध्यान में रखते हुए उनको कार्यक्रम करवाया जा रहा है। और अनुरोध बार बार किया जा रहा है कि यहाँ पर भीड़ नहीं की जाएगी, माध्यम से शहर को ये इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाए। और उन्होंने ये भी अनुरोध करा है कि उनकी ओर से शहर के अंदर अनाउंसमेंट भी करवाया जा रहा है कि जो कार्यक्रम शहर में अभी जो विजयदशमी का पुतला दहन का किया जाएगा, उसको लेकर भी लोगों को सचेत किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। और आगे की रणनीति समिति के लोगों ने बताया कि जिस तरह से 2 दिन अभी रह गए हैं और प्रशासन जिस तरह की गाइडलाइंस उन्हें मिलेगी उसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। जय श्री राम। माध्यम से शहर को